बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, और चैप्टर नंबर मैंने 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर जो सा 6 है वो आप लोगों का सीक्वेंस के ऊपर है, और सीक्वेंस के अंदर आपने मेजर 3 ग्रुप पढ़ने हैं और सीखने हैं। पहला ग्रुप आप लोगों का कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा ग्रुप आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा ग्रुप आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी आपने ये 3 ग्रुप पढ़ने हैं, और इन 3 ग्रुपों के अंदर पहला ग्रुप मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ग्रुप, और इसके अंदर 5 एक्सरसाइज हैं, जिसके अंदर मैंने 4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी। 6.1 से लेकर 6.4 तक। 5 आपने नहीं करने, क्योंकि ये भारतीय क्वेश्चन है, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, ये आप रहने दें। अगर आप कहोगे तो मैं फिर दोबारा इसकी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, हमने अब आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तवज्जो करनी है, क्योंकि ये जो सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है ना, ये 5-7 मिनट का, यही आप लोगों की बेस बनाता है, क्योंकि इसके अंदर मैं कंसेप्ट आप लोगों को देता हूँ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? क्योंकि अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 सो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मान लो ये तो हमारे पास 4 टर्में हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है? किसी 2 टर्म के दरमियान है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये देखें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास कितना आएगा? आंसर इसका 2। इसी तरह बच्चों फिर हम अब इन 2 टर्म के दरमियान में कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म, तो ये हमारे पास 6 में से -4 करवाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये देख लें, किसी 2 टर्म के दरमियान है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। ये होता है शनाख्त आपने लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये वाली रखनी है भी, किसी 2 टर्म के दरमियान में ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। ये तो होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तवज्जो करिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 12, 16 चलते जाएंगे सो ऑन। अगर ये मान लें ये हमारे पास 5-6 टर्म है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन रेशो होती है। ये बात आपने याद रखना है भी। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं हम? कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? तवज्जो करिएगा, क्योंकि कॉमन रेशो निकालने का जो सा फार्मूला है ना हमारे पास, वो हम करते हैं सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। ये देखो 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2। इसी तरह हम देखेंगे R मसावी, अब थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ, 2, 4, 8। तो ये देख लें कॉमन, यानी आपने ये कंसेप्ट याद रखना है भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी 2 टर्म के दरमियान क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी 2 टर्म के यानी किसी 2 टर्म को ना हम डिवाइड करें ना, इसके अंदर आपने करना है माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसी 2 टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना होता है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी 2 टर्म को आपने डिवाइड करवाना होता है, यानी तकसीम करवाना होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके, और कॉमन रेशो निकालते हैं किसी 2 टर्म को डिवाइड करवा कर। यानी आपने ये याद रखना है भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन रेशो।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों ने ये इसका की पॉइंट है, यानी आपने इसके अंदर है ना कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए किसी दो टर्म के दरमियान। और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं सेकंड टर्म के ऊपर। तो इस तरह हमें कॉमन रेशो कैलकुलेट हो जाती है तकसीम के तरीके से। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह अगर मैं बात करूं, तवज्जो करिएगा, क्योंकि ये जो सी चीज़ें होती हैं ना यही कंसेप्ट है, इसी को आपने आगे लेकर चलना होता है। तवज्जो करिएगा। अगर मैं कहता हूँ भी मेरे पास है ना कॉमन रेशो हम कैसे निकालते हैं सीक्वेंस का, यानी हमें nth टर्म को डिवाइड करवा देंगे उससे पिछली टर्म के साथ an-1। तो बच्चों ये हम इस तरह कॉमन क्या निकालते हैं, रेशो, यानी करंट टर्म और उससे प्रीवियस टर्म। और प्रीवियस टर्म कौन सी होती है, क्योंकि हमें nth टर्म में से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस टर्म आ जाती है। तवज्जो करिएगा। यानी ये हमारे पास एक फार्मूला है किसका, कॉमन रेशो का। क्योंकि कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, nth टर्म यानी आखिरी टर्म में से ना उससे पिछली टर्म हम माइनस करेंगे तो वो होता है कॉमन रेशो। यानी आखिरी टर्म कौन सी है, करंट टर्म, उसको क्या कहते हैं, करंट टर्म में से ये, इस करंट टर्म से ये वाली जो सी टर्म है ना, ये इस टर्म को कहते हैं an-1, यानी प्रीवियस टर्म को हम डिवाइड करवा कर कॉमन रेशो निकालते हैं। अगर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ an=an-1 इंटू r। तवज्जो करिएगा। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। यहाँ से ना मैं नेक्स्ट फार्मूले मालूम कर सकता हूँ। तवज्जो करिएगा। ये जो सी वीडियो यानी ये आप लोगों का कंसेप्ट है फार्मूले बनाने का, तवज्जो से समझने हैं। अगर मैं यहाँ पर n की जगह क्या दर्ज करवाऊँ, 2, तो मैं यहाँ पर n की जगह क्या दर्ज करवा दूँगा, 2। तो ये a इसी तरह, तो यहाँ पर n की जगह 2 - 1 इंटू r, तो ये a2 मसावी a2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू r। तो ये हमारे पास a2 का फार्मूला आ गया। इसी तरह बच्चों आपने ना ये फार्मूले भी बनाना सीखना है, तवज्जो करनी। अगर यहाँ पर मैं फिर n की जगह क्या दर्ज करवाऊँ, 3 इस फार्मूले के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो मैंने n की जगह 3, ये a इसी तरह n की जगह 3 और r इसी तरह a3 मसावी, अब 3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a2 इंटू r। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास a3 इसी तरह, ये देखें यहाँ पर मेरे पास a2 है, तो यहाँ पर मेरे पास a2 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब आपने ना ये a2 की जो सी ये वाली कीमत है ना यहाँ पर दर्ज करवा देनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा a1 r इंटू r। तो ये a3 मसावी a1 यानी a1 r को मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्केयर आ जाएगा। तो a3 की हमारे पास वैल्यू आ गई a1 r का स्केयर। तवज्जो करिएगा। अगर मैं इसी तरह n की जगह क्या दर्ज करवाऊँ, 4। तवज्जो करनी है आपने, ये चीज़ें आपने ना समझनी है, फिर आपको ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो मैं अब क्या करूँगा, इसी फार्मूले के अंदर है ना n की जगह 4 दर्ज करवाऊँगा। तो ये मेरे पास n की जगह 4, तो ये a इसी तरह n की जगह 4 और ये r इसी तरह। तो ये मेरे पास आ जाएगा a4 मसावी a4 में से -1 करेंगे 3 इंटू r, a4 मसावी। अब है ना हमारे पास a3 की वैल्यू है, तो यहाँ पर है ना ये जो सी वैल्यू ना a3 की है, तो a3 की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a1 r का स्केयर इंटू r, a4 मसावी a1 r की पावर क्यूब। तवज्जो करिएगा। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे ना, तो मेरे पास nth टर्म जो सी बनेगी ना इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो आ जाएगी an a1 और r n-1।
तो बच्चों ये हमने क्या मालूम कर लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला बनाना सीख लिया। और हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म का मालूम करने का जो सा हमारे पास फार्मूले भी मालूम हो गए। तवज्जो करिएगा, ये देखें मैंने क्या यहाँ से देखो ना A4 और A1 r की पावर 3, अगर मैं यहाँ चलता जाऊँगा तो मेरे पास nth टर्म का फार्मूला बनेगा an मसावी फर्स्ट टर्म सेम, और यहाँ से आपने n-1 कर देंगे तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, nth टर्म का फार्मूला। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सिर्फ आपने ना ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और इसकी एहतियाती तदाबीर भी है। आर आप लोगों का क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस की कोई भी टर्म है ना वो आपकी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ना तो कोई भी उसकी टर्म है ना ज़ीरो नहीं होती, पहली बात तो ये है, और ना ही आप लोगों का कॉमन रेशो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपने इसके अंदर जहन में रखनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये आप लोगों को मैंने ना ये चीज़ें ना आपने यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। किसी दो टर्म को जब हम डिवाइड करवाते हैं इस तरह, तो इसी तरह आपने ये भी याद रखना A2 है तो फर्स्ट टर्म R1 आएगी पावर। इसी तरह आपने ये याद रखना है A3, अगर यहाँ पर A की बेस 3 है तो यहाँ पर R² आएगा, यानी उससे एक पावर है ना एक यूनिट कम वैल्यू होती है यहाँ पर R की। इसी तरह ये देख लें यहाँ पर A4 है जो सा हमारा, ये देख लें A4 किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म और R की पावर 3। यहाँ पर अगर 4 होगा तो यहाँ पर R की 3 लिखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3,6,12 चलते जाएंगे 100 तो बच्चों ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तारुफ करवा दिया है। तो आपने ये वीडियो शुरू से देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है और उसके अंदर मैंने nth टर्म का कैसे फार्मूला मालूम किया है, और ये फार्मूले हैं ना जो उनसे आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं अगर आपने ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह सीखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। इसका nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an मसावी फर्स्ट टर्म r की पावर n-1। ये किसका फार्मूला है, nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और इसके जर्नल फार्मूले भी हमने बनाने सीख लिए हैं शुरू के अंदर। तो A2 है तो R1 आएगा, A3 है तो R2 आएगा, A4 है तो R3 आएगा, A5 है तो R4 आएगा, यानी जो A की बेस है ना उससे एक यूनिट कम आएगा। तवज्जो करिएगा, ये फार्मूले भी आप लोगों को मैंने बनाने सिखा दिए शुरू के अंदर। इसके बाद कॉमन रेशो का हमने फार्मूला बनाया था और उसके अंदर हमने कॉमन रेशो निकालने का तरीकाकार क्या बताया था भी, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर और इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के ऊपर। तो इस तरह हमें कॉमन रेशो कैलकुलेट हो जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तवज्जो करिएगा, ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, और ये बाकायदा ना मैंने ये फार्मूले इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये 5-7 मिनट के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाना सिखाए हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी 5th टर्म मालूम करनी है, यानी आपने A5 मालूम करना है। जबकि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये वाली दे दी उसने 3,6,12 चलते जाएंगे 100। तो ये आप लोगों की है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। A5 मालूम करना यानी n आप लोगों को मालूम हो गया, क्योंकि ये A के साथ यही टर्म आपने मालूम करनी है। ये वैल्यू असल में n के बराबर होती है, तो n आप लोगों का किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तवज्जो करिएगा। अब ना आपने इसकी कॉमन रेशो निकालें, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक ख़ास बात क्या है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो सेम होती है किसी दो टर्म के दरमियान।
तो वो कैसे निकालते हैं, और कॉमन रेशो को आर से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल आर से। और कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, 3 एकम 3, यानी मैं अगर इस तरह लिखूँ ना, यानी कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर आर। इसी तरह सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 6 दर्ज करवा दिया, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, तो आर हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो A1 हमारे पास किसके बराबर है, ये फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों को ना 2 चीज़ें दी जाती हैं, यानी इन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे कॉमन रेशो। ये 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो आर भी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, और एन की कीमत भी है। और इसके अंदर ये वाला फार्मूला भी हम लगा सकते हैं एनथ टर्म का, और अगर हमने A5 मालूम करना है तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जर्नल फार्मूलों में से हम ये वाला लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा A5 बराबर है A1 और R की पावर 4। तो ये मेरे पास A5, इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है 3 के, तो 3 दर्ज करवा दिया। R क्या है हमारे पास, कॉमन रेशो 2 है, तो यहाँ पर 2 दर्ज करवा दिया, ऊपर पावर 4। तो A5 मसावी ये 3, इसी तरह 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। अब 16 को जब 3 के साथ ज़रब करवाएंगे ना 48 आ जाएगा, 16 तिया 48, पहाड़े भी आने चाहिए आप लोगों को। तो बच्चों ये मेरे पास है A5 आ गया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट इसके ये पहले क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी 11th टर्म ऑफ दी GP। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 11 टर्म मालूम करनी है, और इसकी जो सी सीक्वेंस है 1 + अयोटा, 2, 4 बटा 1 + अयोटा, चलते जाएंगे तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने मालूम क्या करना है, A11 मालूम करना है आपने, यानी ये A के साथ जो सा 11 है ये किसकी वैल्यू होती है, N की वैल्यू होती है। N आप लोगों का 11 के बराबर है। और इसी तरह ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 + अयोटा, 2, 4 बटा 1 + अयोटा, चलते जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। तो बच्चों हमने A11 मालूम करना है, और हमें पता है A के साथ जो सा 11 है ये N की कीमत है, यानी N हमारा 11 आ गया। तो ये जो सी सीक्वेंस की पहली जो सी टर्म है ये फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास। और अब है ना, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है, क्योंकि इसके किसी 2 टर्म के दरमियान है ना कॉमन रेशो सेम होती है, तो हम इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे। और कॉमन रेशो को ज़ाहिर करते हैं स्मॉल r से। उसका फार्मूला है सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 2, और फर्स्ट टर्म 1 + अयोटा। तो ये मेरे पास r की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, और n की कीमत भी मौजूद है। अब ना मेरे पास यहाँ पर एक तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास n की कीमत भी मौजूद है। अगर मेरे पास n की कीमत मौजूद ना हो, फर्स्ट टर्म मौजूद हो, और मेरे पास कॉमन रेशो मौजूद हो, तो मैं इसका ना जर्नल फार्मूला भी लगा सकता हूँ। कैसे बनाएंगे जर्नल फार्मूला, A11 फर्स्ट टर्म और R। देखो यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, यानी इस A की बेस से ना 1 यूनिट कम होगी R की वैल्यू। तो ये मेरे पास A11 बराबर होता है फर्स्ट टर्म और R की पावर 10। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास A11 इसी तरह आ गया मसावी, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 1 + अयोटे के बराबर है, इनटू R की कीमत मेरे पास 2 बटा 1 + अयोटा है, और ऊपर पावर 10 आ गई। तो ये A11 1 + अयोटा इंटू ये 2 की पावर अलहदा 10 कर देंगे, 1 + अयोटे की पावर 10 अलहदा कर देंगे।
तो बच्चों ये मेरे पास A11 मसावी, अब देखो ना बेस 1 प्लस अयोटा, यहाँ पर भी 1 प्लस अयोटा, दोनों की बेस सेम है, तो ये पावर इसके साथ जाकर माइनस हो जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये 2 की पावर 10, नीचे 1 प्लस अयोटा की पावर 10 माइनस 1, बेस सेम थी तो पावर इसके साथ जाकर माइनस होगी। A11 मसावी 2 की पावर 10 ओवर 1 प्लस अयोटा, अब 10 में से -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये A11 और ये 2 की पावर 10 लेंगे ना आप, 2 की पावर 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, तो 1024 आ जाएगा। नीचे 1 प्लस अयोटे की पावर 9, तवज्जो करनी है, और भी आपने थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेनी है। तो ये मेरे पास 1024 बटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 प्लस अयोटे की पावर 8 और 1 प्लस अयोटा। मैंने ना इस पावर को ना तोड़ के लिख दिया। ये 1 प्लस अयोटे की पावर 9 थी ना, जैसे मेरे पास x की पावर 3 हो तो मैं लिख ही सकता हूँ x की पावर 2 और x की पावर 1। इस तरह ना मैंने इस पावर को तोड़ दिया, इस मेथड के तरीके से इस पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास A11 मसावी 1024 बटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अयोटे की पावर 2 और ऊपर पावर 4 और साथ आ गया 1 प्लस अयोटा। अब ना इस वैल्यू का ना आपने कॉन्जुगेट ले लेना है इस तरह। अब ये वाली, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये दरमियान वाली लामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे इस तरह। तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाएगा A11 मसावी 1024 बटा, अब इसका हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं A प्लस बी होल का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB आ गया हमारे पास, तो ऊपर पावर 4। हमने ना A प्लस बी का ना होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, इस A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। तवज्जो करिएगा, और ये हमारे पास ये 1 माइनस अयोटा आ गया, ये एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है, A11 मसावी 1024 बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा और ऊपर पावर 4, और ये 1 माइनस अयोटा आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये मेरे पास A11 मसावी 1024 बटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 अयोटे की पावर 4 आ गई, और साथ आ गया 1 माइनस अयोटा, और ये 1 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 हो गया। तवज्जो करनी है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 को जब इस वैल्यू के साथ तकसीम करवाएंगे ना, तो ये A11 मसावी 512 बटा, ये 2 बन गया था, 2 5 10 5 आ गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मैंने इसको कैंसिल, ये 1 प्लस 1 2 है हमारा, 2 को इसके साथ तकसीम करवाएंगे, तो साथ आ गया हमारे पास 1 माइनस अयोटा। अब 2 की पावर भी 4 है, अयोटे की पावर 2 की पावर 4 होती है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया, अयोटे की पावर 4, ये वैल्यू आ गई। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास A11 मसावी 512 बटा, अब ना 16 हमारे पास इसी तरह आ गया। अब हमें पता, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर, अयोटे की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, और साथ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो ये A11 मसावी 16 को जब इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो 32 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर -1 है और ऊपर स्क्वायर इसी तरह, तो ये A11 मसावी 32 और 1 माइनस अयोटा ओवर -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो A11 हमारे पास आ गया मसावी 32 इंटू 1 माइनस अयोटा। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है।
तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी 12 टर्म ऑफ दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपने 12 टर्म मालूम करनी है। और सीक्वेंस क्या है, 1 प्लस अयोटा कॉमा 2 अयोटा कॉमा -2 प्लस 2 अयोटा, चलते जाएंगे 100 अन। तो बच्चों ये आपको क्या दे दी ज्योमेट्रिक, आपने मालूम क्या करना है A12, यानी आपने 12वीं टर्म मालूम करनी है। तो ये वैल्यू n की होती है, तो n = 12 आ गया। और ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है 1 प्लस अयोटा कॉमा 2 अयोटा -2 प्लस 2 अयोटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को पता है ये कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 1 प्लस अयोटा। और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन रेशो। तो जब भी आप लोगों के पास n की कीमत भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन रेशो भी मौजूद है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ना 2 फार्मूलों की आपके पास चॉइस होती है। यानी आप nth टर्म का भी लगा सकते हैं या आप ये वाला फार्मूला बनाकर लगा सकते हैं। यानी A12 मालूम करना है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, r की पावर 11। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा दी और यहाँ पर हमने r की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो हमारे पास अब ऊपर वाले की अलहदा पावर, नीचे वाली रकम की अलहदा पावर। अब बेस सेम है तो ये पावर इसके साथ जाकर क्या आ जाएगी, माइनस। अब हम ये 2 की पावर 11 अलहदा कर देंगे, अयोटे की पावर 11 अलहदा कर देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा 11 में से -1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 11 अयोटे की पावर 11 को मैं लिख सकता हूँ अयोटे की पावर 2 और ऊपर होल की पावर 5, क्योंकि 2 5 10, 10 और 1 11 अयोटा हो गया। यानी इस अयोटे को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 11 लोगे ना तो ये आ जाएगा 2048, तवज्जो करनी है। अब अयोटा स्क्वायर -1 आ गया, ये पावर 5 इसी तरह, अयोटा भी इसी तरह और ये वैल्यू भी इसी तरह। अब ना 1 प्लस अयोटे की पावर 10 है, मैं इस पावर को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस अयोटे की पावर 2 और ऊपर होल की पावर 5, 5 दूनी 10 ही हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास ये, क्योंकि -1 की पावर 5 लेंगे तो -1 नहीं आएगा, 7 अयोटा इसी तरह। अब ना a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये पावर 5 इसी तरह आ गई। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, योटा स्क्वायर -1 हो गया, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 योटे के साथ ज़रब करेंगे 2 अयोटा। तो बच्चों ये ऊपर पावर 5 है। अब +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 अयोटा बचेगा, 2 अयोटे की पावर 5 आ गई, तवज्जो करिएगा। अब ये 2 की पावर 5 लेंगे, 2 की पावर 5 लेंगे ना तो 32 आएगा और अयोटे की पावर 5 इसी तरह। अब इस अयोटे की पावर 5 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, योटे का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर 7 1 अयोटा, 2 दूनी 4 और 1 5 अयोटा ही हो जाएगा। अब ये वाला योटा इस योटे के साथ कैंसल। अब ये योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसी तरह, 32 भी इसी तरह, +1 आ गया था, 1 को जब इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 32 को जब इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो ये आ जाएगा 64, A12 हमारे पास आ जाएगा -64। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी 11th टर्म ऑफ दी जीपी। आपने 11th टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मालूम करनी है। 1 प्लस अयोटा कोमा 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, चलते जाएंगे 100 तवज्जो करनी है। आपने मालूम करना है A11 टर्म मालूम करनी है। तो अगर A के साथ ये 11 क्या होता है, N होता है, तो N की वैल्यू हमने इस तरह मालूम कर ली। ये हमारे पास क्या दे दी उसने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये वाली टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। इसी तरह हमने क्या निकालना होता है, कॉमन रेशो। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या है 2 और फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस अयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशो आ जाएगी। अब हमारे पास है ना
हम दो फार्मूले, ये nth टर्म वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास n भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और कॉमन रेशो भी मौजूद है। और हम ये वाला फार्मूला बनाकर भी लगा सकते हैं। अगर a11 है ना तो यहाँ पर r की पावर 10 आएगी। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा दी, r की कीमत दर्ज करवा दी। अब ये 2 की पावर 10 अलहदा कर दी, नीचे वाले की पावर मैंने अलहदा कर दी, इस तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास बेस सेम है तो ये पावर इसके साथ जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 10 इसी तरह। अब 10 में से -1 करेंगे तो 9 आ जाएगी। अब 2 की पावर 10 किसके बराबर है? 1024 के बराबर आएगा। जब 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे करके करोगे ना 10 बार तो ये 1024 आ जाएगा। अब ये 1 प्लस योटे की पावर 9, इस पावर को मैं इस तरह तोड़ के भी लिख सकता हूँ। 2 4 8, 8 और 1 9। तो 1 प्लस अयोटे की पावर 2 बना ली और ऊपर होल की पावर 4 कर दी और 1 प्लस अयोटा। 2 4 8, 8 और 1 9। तो मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये a प्लस बी होल का स्केयर लगा देंगे, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, ये पावर 4 इसी तरह। और इस वैल्यू का ना आपने कॉन्जुगेट लेना है, इस तरह दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम। ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह 1 का स्केयर 1, अयोटा स्केयर -1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रकम इसी तरह, ये एक प्लस का फैक्टर है एक माइनस का, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 अयोटे की पावर 4 और ये वैल्यू इसी तरह। अयोटा स्केयर -1 है तो माइनस इसके साथ थी तो +1 हो गया। तो बच्चों 1 + 1 2 आ गया, 2 की पावर 4 32 और अयोटे की पावर 4 आ गई। तवज्जो करनी है। अब ना आपने ये 2 को 32 के साथ ज़रब करेंगे 64 आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह, 1 माइनस अयोटा भी इसी तरह। अब ना ये अयोटे की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटे का स्केयर ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। और जब 1024 को मैं 64 के साथ तकसीम करवाऊँगा ना तो 32 आएगा। तो बच्चों ये 32 × 1 माइनस अयोटा इसी तरह। अब -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आएगा। क्या आएगा? +1। जब इस रकम को 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो यही रकम आ जाएगी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। एक आपको मोबाइल है परचेज हो रही है 5% की 1 साल के बाद और 4 साल बाद इसकी कीमत ऑटोमोबाइल की क्या होगी, जबकि उसने ख़रीदा कितने का है? 12,000 का। तवज्जो करनी है। तो बच्चों जब मैं देखता हूँ मेरी परचेज़ कीमत मेरी क्योंकि फर्स्ट कीमत है तो A1 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 12,000 के बराबर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। इसके बाद है ना हम मालूम करते हैं भी 1 साल के बाद इसकी कीमत में क्या कितनी 5% कमी होती है वो हमें मालूम करेंगे। यानी वो हम इसको बराबर रख लेंगे सेकंड टर्म के बराबर। यानी टोटल उसकी कीमत ख़रीद कितनी है? 12,000 है और इसमें से उसकी क्या निकाल देंगे? 5% कमी निकाल देंगे। यानी 12,000 ज़रबे 5 और तकसीम करवाएंगे 100 के साथ। तो ये आप लोगों की क्या आ जाएगी? 1 साल बाद की ऑटोमोबाइल की कीमत आ जाएगी क्योंकि उसने परचेज़ किया 12,000 का। तो ये फर्स्ट टर्म बन गई आप लोगों की। इसी तरह अब ना आपने क्योंकि सेकंड फर्स्ट टर्म है ना तो 1 साल बाद इसकी कीमत क्या बनेगी? यानी वो सेकंड टर्म होगी। A2 के बराबर रख लिया। 1 साल बाद उसकी मोबाइल की हमने कीमत निकालनी है। तवज्जो करनी है क्योंकि टोटल कीमत कितनी है? 12,000 है। ठीक है ना। अब है ना 12,000 का ना 5% आपने कमी करनी है। तो किस तरह कमी करते हैं? 12,000 को 5 के साथ तकसीम करवा देंगे, फ़ीसद की जगह नीचे 100 लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 2 0 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास A2 मसावी 12,000 माइनस 12 5, 12 को जब 5 के साथ हम ज़रब करेंगे 2 सिफर कैंसिल होगी इसके साथ। तवज्जो करनी है। 2 सिफर 2 के साथ कैंसिल, 120 को 5 के साथ ज़रब करेंगे ना तो ये 600 आ जाएगा। जब 12,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 11,400 आ जाएगा। यानी 1 साल बाद है ना उस मोबाइल की कीमत इतनी हो जाएगी।
1 साल बाद, तवज्जो करनी है। तो बच्चों देखो ना, हमारे पास उसने परचेज़ कितने का किया था, 12,000 का। तो 1 साल बाद की कीमत निकालेंगे। तो एक बाद साल की कीमत मोबाइल में कितनी कीमत निकालेंगे, तो हम उसको ना A2 के बराबर रख लेंगे। तो क्योंकि ये हमारी थी कीमतें ख़रीद माइनस ये कीमतें ख़रीद की ना हमने 5% कमी करवानी है, तो इसको ना 5 के साथ ज़रब करवा देंगे और तकसीम करवा देंगे 100। 20 के साथ कैंसिल, 120 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 600 रुपये, यानी 1 साल के बाद है ना 600 रुपये कमी होती है मोबाइल की। वो कीमतें ख़रीद में से 600 माइनस करवा देंगे तो 1 साल बाद ऑटोमोबाइल की कीमत आ जाएगी 11,400। तवज्जो करनी है। अब हमने क्या निकालनी है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो हम किस तरह निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो ये मेरे पास R मसावी सेकंड टर्म किसके बराबर है, 11,400 और फर्स्ट टर्म कितनी है, 12,000। तो बच्चों जब हम इसको तकसीम करवाएंगे ना तो ये 0.95 आ जाएगी, यानी आप लोगों की R की जो सी कीमत है ना वो 0.95 आ जाएगी जब आप तकसीम करवाओगे। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने, क्योंकि आपने निकालना है 4 साल के बाद ऑटोमोबाइल की कीमत क्या होगी। तो जब 4 साल के बाद की बात कर रहा है तो आपने ना n की जगह 5 दर्ज करवाना है। n की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 5 इस फार्मूले के अंदर। an मसावी A1 और Rn-1 आपने 5, देखो n की जगह मैंने 5 क्यों दर्ज करवाया, क्योंकि ये 4 साल बाद था तो मैंने 4 दर्ज करवाना चाहिए था। ये बात समझने वाली है। ये देखें, देखो परचेज़ किया कितने का था, 12,000 का। तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 11,400। 1 साल बाद A2 आ गया, तो 2 साल बाद A3 आएगा, 3 साल बाद A4 आएगा और 4 साल बाद A5 आएगा। तो इसीलिए आपने A5 की कीमत मालूम करनी है, A5 मालूम करना है, यानी आपने 5 टर्म बनानी है। तो इसीलिए आपने n की जगह 5 दर्ज करवाना है। तो बच्चों इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, n की जगह 5 और ये फर्स्ट टर्म है मेरे पास। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 12,000 और R की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, R की कीमत 0.95 और n की कीमत मेरे पास 5 है और -1 आ गया। A5 मसावी 12,000 इंटू 0.95 और 5 में से -1 करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसकी पावर 4 लेकर इसको ज़रब करवाओगे ना आपस में, 0.95 की पावर 4 ले लेनी है, फिर इसको 12,000 के साथ ज़रब करवाओगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 9774 आ जाएगा। तो बच्चों ये 4 साल बाद है ना मोबाइल की कीमत इतनी हो जाएगी। फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ, तवज्जो करिएगा। इसकी इबारत का असल मुद्दा क्या है, कंसेप्ट क्या है, भी ना एक ऑटोमोबाइल है उसमें परसिएट हो रहा है, यानी डिप्रिशिएट का मतलब होता है कमी हो रही है 5% 1 साल बाद। यानी एक ऑटोमोबाइल है और उसकी ना 1 साल बाद है ना 5% कमी होती है। तो उसके बाद है ना आपने 4 साल के बाद उस ऑटोमोबाइल की कीमत क्या होगी 4 साल बाद, ये बात आपने मालूम करनी है। परचेज़ उसने कितना किया, 12,000 का, तवज्जो करनी है। अब परचेज़ किया वो तो हमारे पास A1 के बराबर आ गया 12,000, तो 1 साल बाद करेंगे तो वो A2 के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा, A2 के बराबर। 1 साल बाद A2 आ गया, वो A2 है। तो क्योंकि A2 हमने निकालना, वो कैसे निकालेंगे, 1 साल बाद उसकी कमी करनी है ना हमने 5% की। कीमतें ख़रीद कितनी थी, 12,000 माइनस कीमतें ख़रीद 12,000 का, क्योंकि हमने ना मोबाइल लिया था 12,000 का। पहले उसकी ना कमी निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, 12,000 को 5% के साथ ज़रब करवा के तकसीम करवा देंगे 100। 20 के साथ कैंसिल, 120 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी 1 साल बाद है ना उस मोबाइल में ना 600 रुपये कमी हो रही है। तो बच्चों आपने A2 निकालना है, तो क्या करेंगे, 12,000 में से 600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,400। अब फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, सेकंड टर्म भी मौजूद है, तो कॉमन रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ,
तो ये हमारे पास 0.95 आ जाएगा आर की कीमत। अब एन मैंने ना 5 दर्ज करवाना है, वो ऐसे दर्ज करवाना, ये देखें परचेज़ 12,000 का, तो A2 किसके बराबर आता है 1 साल के बाद, A3 फिर किसके बराबर आएगा 2 साल के बाद, A4 किसके बराबर आएगा 3 साल के बाद, और A5 किसके बराबर आएगा 4, ये यानी 4 साल के बाद। इस तरह ये देखें, दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूँ। देखो 1 साल बाद A2 आ गया, देखो A2 आया। इसी तरह अगर आप लोगों ने 2 साल बाद निकालोगे A3 आएगा, अगर 3 साल के बाद निकालोगे तो A4 आएगा, अगर 4 साल के बाद निकालोगे A5 आएगा। इसीलिए ना मैंने n की जगह 5 दर्ज करवाया है, एक उससे ज़्यादा। तो n की जगह आपने इस फार्मूले के अंदर 5 दर्ज करवा देना, nth टर्म का फार्मूला लगाकर, ये वाला। अब यहाँ पर n की जगह 5, A1 की कीमत, R की कीमत दर्ज करवा के जब आप इसको हल करोगे 9774 इसका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस x² - y² कॉमा x + y कॉमा x + y ओवर x - y इज़ x + y ओवर x - y और ऊपर पावर 9। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहली एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ आपको बताई हुई है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर पूछता है ना विच टर्म या हो मैनी टर्म, तो वहाँ पर आपने क्या मालूम करना होता है, n मालूम करना होता है। क्या मालूम करना है हमने, n। हमें यहाँ से ही पता चल जाता है विच टर्म से। विच टर्म से मुराद क्या होता है, आप लोगों ने n मालूम करना होता है। या वो कहता है हो मैनी टर्म, या हो मैनी टर्म की बात करे या विच टर्म की बात करे, तो वहाँ पर बच्चों आपने n मालूम करना होता है। असल में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, यानी ये हमारे पास 3 टर्में किसकी सीक्वेंस की हैं, इज़ x + y ओवर x - y ऊपर पावर 9, यानी ये टर्म भी सीक्वेंस की। हमने ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ये कौन से नंबर पे आती है टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है। यानी इस टर्म की जो सी पोजीशन है ना वो कितनवीं टर्म है, यानी आप लोगों ने n मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कॉमन रेशो। बच्चों कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो सेकंड टर्म क्या हमारे पास x + y, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास x² माइनस y²। तो r मसावी x + y। इसी तरह अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल, r मसावी आ जाएगा 1 ओवर x माइनस y। तो ये मेरे पास आ गई r की कीमत भी आ गई, और मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, और हमारे पास nth टर्म भी मौजूद है। मैं बताता हूँ कौन सी nth टर्म। देखो ये एक सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस की ये वाली कौन से नंबर पे आती है टर्म, कितनेवें नंबर पे आती है ये वाली टर्म इस सीक्वेंस के अंदर, यानी आपने नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है। तो फिर ये कौन सी टर्म कहलाएगी, nth टर्म। ये वाली आप लोगों की nth टर्म है, x + y ओवर x - y और ऊपर पावर 9, क्योंकि उसने बता दिया ना भी इस टर्म ये कौन से नंबर पे आती है ये वाली टर्म इस सीक्वेंस के अंदर, यानी आपने नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है। तो फिर ये वाली आप लोगों की ऑटोमेटिकली nth टर्म बन गई, आपकी nth टर्म होगी। तवज्जो करनी है। अब फार्मूला लगा दोगे, an मसावी फर्स्ट टर्म और r की पावर n - 1। ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म के हमारे पास यहाँ पर कीमत दर्ज करवा देंगे x + y ओवर x - y और ऊपर पावर 9 मसावी। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू r की कीमत। r है हमारे पास 1 ओवर x - y, 1 ओवर x - y और ऊपर पावर n - 1। तो बच्चों ये हमारे पास ये x + y, इसी तरह x - y और ऊपर पावर 9, इसी तरह मसावी।
तवज्जो करनी है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे और ये 1 की पावर अलहदा कर दी n माइनस 1 तो वो 1 के ही बराबर होती है। x माइनस वाई की पावर n माइनस 1 आ गई। तवज्जो करिएगा। अब देखो x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है। इस तरह भी हम ये वैल्यू कैंसिल करवा सकते हैं, या यहाँ पर ये मल्टीप्लाई थी इस तरफ आके डिवाइड होके फिर भी कैंसिल हो जानी थी इस रकम ने। तो ये मेरे पास आ गया 1/x माइनस वाई और ऊपर पावर 9 मसावी। अब ना हमारे पास ये देख लें, ये पावर ये बेस दोनों की क्या है सेम, इसकी पावर 1 है, इसके साथ जाकर -1 हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, n माइनस 1 और -1 बेस सेम है, x माइनस वाई बेस सेम है ना, तो ये पावर पॉजिटिव की है ना, नीचे आके पावर इसके साथ माइनस हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 1/x माइनस वाई की पावर 9 मसावी, तो ये आ गया हमारे पास 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 2 आ गई। अब देखो ऊपर वाला नेमोनेटर भी सेम है तो डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सेम। क्यों सेम है? क्योंकि इसकी बेस सेम है, ऊपर वाली रकम भी सेम है, नीचे वाली रकम की बेस भी सेम है, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके तो हम कह सकते हैं ना n मसावी 9 बराबर है n माइनस 2 के, क्योंकि ऊपर वाली रकम भी सेम है वो भी कैंसिल होगी, ये रकम भी सेम है तो 9 मसावी n माइनस 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा, 9 + 2 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आप लोगों की 11 आ गई, यानी ये 11वीं टर्म बनती है। यानी इसकी ये जो सी ना टर्म कितनी नंबर पे है, 11वीं टर्म के ऊपर है, तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।